वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है अजीम शेख एंड यू आर वाचिंग लेट्स स्क्रॉल। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे 2D ड्राइंग की एक एग्जांपल, क्योंकि हम बहुत सारी 2D ड्राइंग की चीज़ें और टूल्स और डिज़ाइन ट्री और इसके अलावा जो इसका हम स्केचिंग वर्क बेंच है वो देख चुके हैं। तो क्यों ना हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल करते हैं, ताकि हम इसकी 2-3 एग्जांपल आपको देकर आप उसकी प्रैक्टिस करें और उसके बाद हम मूव हो जाएं 3D मॉडलिंग की तरह। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, तो आज जो हमने टॉपिक कवर करना है वो मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके साथ शेयर किया है। ये एक सिंपल इमेज है जिसके अंदर हमें 4 सर्कल्स देने हैं, उसके अलावा एक ये शेप ड्रॉ करनी है। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स शेप है और काफ़ी ज़्यादा आपकी इससे प्रैक्टिस होने वाली है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स शेप लाई जाए ताकि आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें। तो आइए इस शेप को ड्रॉ करते हैं। तो काइंडली आप इस इमेज की हो सके तो एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको ड्रॉ करने में आपको बड़ी आसानी हो। और मैं इसलिए रुक जाता हूँ थोड़ी देर, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसकी प्रैक्टिस करें। और चलिए आइए इसे ड्रॉ करते हैं। तो 2D ड्राइंग कर रहे हैं, अभी इसके अंदर कोई प्लेन्स का चक्कर नहीं है, हमने 2D ड्राइंग पे अपनी ड्राइंग रोक देनी है। तो हम सिंपल इसमें से कोई भी प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, सबसे पहले हम इमेज पे जाते हैं। ओके, मैं इसे जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले हम इसका ये जिधर मेरा कर्सर है ये ड्रॉ करके देखते हैं, फिर इसके अंदर वाला जो इसका पोर्शन है उसको ड्रॉ करके देखते हैं। आई तो सिंपली हम क्या करेंगे, 2 सर्कल्स ले लेंगे बिल्कुल इस तरीके से। ओके, मैं इधर से, हो सकता है वीडियो हमारी आज थोड़ी लंबी भी हो जाए। ये मैंने यहाँ से सेंटर लाइन ले ली है, इसे कंस्ट्रक्शन लाइन भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइन ऐसे समझ लें कि जब हम इसे 3D रेंडर करते हैं तो ये लाइन ज़्यादा शो नहीं होती। ओके, तो मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा और सर्कल का जब मिडल में ये इसका पॉइंट है इसको प्रेस करूँगा, उसके बाद मैं इस लाइन को प्रेस करूँगा। तो याद रहे कंट्रोल होल्ड प्रेस है, मैंने इस पर क्लिक किया तो दोनों चीज़ें इस जगह शो हो गई। अब मैं इनको कोइंसिडेंट का रिलेशन दे दूंगा। ओके, इसी तरीके से मैं इसके सीध में एक और ऐसे ही ड्रॉ कर लूँगा। चलिए मैं इस जगह ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं वही कंट्रोल प्रेस करूँगा, पॉइंट, कंट्रोल प्रेस होल्ड और ये लाइन यहाँ से कोइंसिडेंट। तो इस तरीके से ये दोनों बिल्कुल आमने सामने आ चुकी हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमें इनकी डायमेंशंस भी देनी है। तो इमेज में हम देखते हैं क्या डायमेंशंस दी गई हैं हमें। ओके, तो इसका रेडियस हमें 100 दिया गया है। तो ये एक, जब हम इसके बाहर सर्कल लगाएंगे तो ये उसका रेडियस होगा, जबकि जो इसका बाहर का रेडियस है वो है 60 एंड 25 इसका रेडियस है। तो मतलब इधर 50 होगा और यहाँ पे 30 है, तो इसका रेडियस 60 होगा। ओके, सिंपली स्मार्ट डायमेंशन टूल लेंगे और इसको हम, ये इंचेस में है, मुझे इसको मिलीमीटर्स में रखना है। ओके, मैं इसे 50 कर लूँ पहले। ओ, इसकी डायमेंशन डिलीट करते हैं, दोबारा देते हैं।
ये काफ़ी छोटा हो जाएगा। देखा, चलें कोई बात नहीं। ओके, यहाँ से इसको हम 60 देंगे, 60 मिलीमीटर्स। काफ़ी ज़्यादा छोटी हो चुकी है शेप। अच्छा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, जल्दी से इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये भी काफ़ी छोटा है, इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा ब्रो। तो ये इसको मैं जानबूझ के मूव नहीं कर रहा हूँ, मतलब ज़्यादा मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, जो करेंगे आपके सामने करेंगे, ताकि क्योंकि आपको भी जब आप कोई भी शेप ड्रॉ करेंगे, आपको भी काफ़ी सारी मुश्किलात पेश आ सकती हैं इसको ड्रॉ करते हुए। कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी ड्राइंग हो जाए ताकि वीडियो छोटी हो जाए, और कोशिश करूँगा एक्स्ट्रा पोर्शंस भी मैं कट कर दूँ ताकि ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो हम वापस ड्राइंग की तरफ जाते हैं। तो ओरिजिन इस जगह पे है, तो इसने इस जगह से इस जगह 50 रखा है, 50 मिलीमीटर्स। और यहाँ से यहाँ तक भी 50 मिलीमीटर्स है। तो अब हमारा काम थोड़ा इजी हो जाएगा कि मैं इसको यहाँ से यहाँ तक, ये देखे ना कितनी बड़ी डायमेंशन आ रही है। अभी जैसे ही हम इसको करेंगे 50, ये काफ़ी क्लोज हो जाएगा इसके, ठीक है, ये काफ़ी क्लोज आ गया। तो घबराने की बात नहीं। तो फिर इसका हम सेंटर पॉइंट लेंगे, और यह है ओरिजिन पॉइंट लेंगे। यहाँ से भी हम ले लेते हैं इसका 50। ओके, तो अब हमें इतना बड़ा जो लग रहा था, उसको हम इसको लाइन को छोटा कर देते हैं। ये मुझे इसकी डायमेंशंस, स्मार्ट डायमेंशन से बाहर आना पड़ेगा। ओके, आपको समझाने के लिए मैं कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर रहा। इस ड्राइंग को आपने खुद प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसे अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो ये जो डायमेंशंस आपको शो हो रही हैं, ये एक फुली डिफाइंड डायमेंशन बन चुकी है सर। और इसके अलावा ये जो डायमेंशन आप इधर इसको देख रहे हैं, ये वाली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्लोज कर लें ताकि बेहतर हो जाए। ओके, तो अभी हमने आउटर शेप बनाना है, तो अब मैं एक और सर्कल लूँगा। बाय द वे, ये जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, हम इसको भी रिजॉल्व करेंगे अभी। मैं इधर एक सर्कल ले रहा हूँ। ओके, तो सिंपली जल्दी जल्दी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं ताकि जल्दी ड्रॉ हो, वीडियो लंबी ना हो। कंट्रोल प्रेस होल्ड, और सर्कल पे क्लिक किया और टेंजेंट किया। उसके बाद कंट्रोल प्रेस होल्ड, इस सर्कल पे क्लिक किया और इस पर क्लिक किया, टेंजेंट पे क्लिक किया। ग्रेट। अब हम जाते हैं पिक्चर की तरह। पिक्चर में जो इसका रेडियस है 100 है, 100 मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक 100 है, तो हम 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा। अच्छा, चलें आपको ये भी बताते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, ये जैसे मैंने इस सर्कल का रेडियस लेना है यहाँ पे, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 100 मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, अरे वाह, खूबसूरती के साथ इस तरीके से आपने इसको एडजस्ट करना है। ट्रिम एंटिटीज लेंगे, सिंपली इसको कट करेंगे, जूम करेंगे, किससे, स्क्रॉल व्हील की मदद से कट किया। ओके, इसको जूम करेंगे, कट किया। ये ये एक फुली डिफाइंड स्केच है, सॉरी मैंने गलत कट किया, ये कंट्रोल जेड से मैं वापस ले आया। ओके, एक और सर्कल लेंगे, इस तरह यहाँ से लेकर देखते हैं।
यस, ऐसे किया। टेंजेंट सिंपली वैसे ही किया कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। तो मेरे थोड़ा मुंह में जख्म भी है, इसलिए मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ओके, मैंने फिर अच्छा चलें, अब मैं इसको इस सर्कल को क्लिक किया, फिर कंट्रोल प्रेस होल्ड है, इस पर क्लिक करूंगा और टेंजेंट का इसको मैं रिलेशंस दे दूंगा। रिलेशन देने के बाद सिंपली इसको स्मार्ट डायमेंशन टूल लेंगे और यहां से मैं इसको 200 कर दूंगा। 200 किया और सिंपली ट्रिम एंटिटीज लेंगे। जल्दी जल्दी करते हैं ताकि टाइम, वीडियो लंबी नहीं करना चाहता मैं। ओके ओके, वीडियो फिर भी लंबी हो जाएगी, पर कोई बात नहीं है, आपको समझाना भी है, आप अच्छे से समझिए। ओके, तो ये इसकी आउटर शेप आ चुकी है, सिंपली आउटर शेप आ गई है। अब इसको ड्रॉ करना है। ये भी बिल्कुल सिंपल ड्राइंग है। ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स है, पर ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं कैसे किया है इन्होंने। ओके, एक सर्कल इस जगह पे है और एक उस जगह पे। ओके, उसी तरीके से सिंपली सर्कल क्रिएट करेंगे। ये सर्कल क्रिएट किया, यहाँ पे 20 का सेंटर पॉइंट ये बन रहा है। यहाँ पे सर्कल क्रिएट किया, वापस ड्राइंग पे चलते हैं। ओके, इसका जो आउटर इसका रेडियस है, ये आप देखें पॉइंट, ये इसकी तरफ एरो जा रहा है। ड्राइंग्स देखने के काफ़ी बहुत इजी तरीके भी होते हैं, टेक्निकल ड्राइंग है ये पॉइंट आउट हो रहा है और ये बता रहा है ये इसका 20 रेडियस है। 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब कि 40 रेडियस है इसका। इसका 40 रेडियस कर देंगे। तो अब इस ड्राइंग की तरफ चलते हैं, इसका रेडियस देखते हैं। इसका रेडियस, आई थिंक मैं गलत देख रहा हूँ, इसका रेडियस 18 है। नहीं, ठीक है। ओके, 18 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसका रेडियस हमें, अरे ये तो बहुत ज़्यादा डायमेंशंस फैल गई हैं, अभी क्या होगा? तो मैं बताता हूँ, इसका भी एक सॉल्यूशन है। 18 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इस तरीके से 36 और ये 40। ओके, अब हमें वो शेप क्रिएट करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है शेप क्रिएट करने का। थोड़ा सा इधर करके सर्कल लगा लेते हैं। ओके, ये सर्कल क्रिएट हो चुका है। कंट्रोल प्रेस होल्ड, कंट्रोल जो बटन है, उसके बाद माउस को मैंने ऐसे क्लिक किया, फिर इस सर्कल को क्लिक किया, सिंपली टेंजेंट रिलेशन दूंगा। उसके बाद इसको दोबारा से क्लिक करूंगा ताकि वो जो इंटरफेस है उसके अंदर जो चीजें शो हो रही थी वो ना हो। मैं उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करूंगा और फिर कंट्रोल प्रेस है ऑलरेडी, और इस पर क्लिक करूंगा और टेंजेंट का सिंपली रिलेशन दे दूंगा। तो क्या ये आपको उस तरीके की शेप नजर आ रही है? जी हाँ, मुझे तो नजर आ रही है, आपका पता नहीं। ओके, हम इसको इसके साथ एक रिलेशन देंगे। ओके, अच्छा, अब इसका देखते हैं भाई। इसका 60 रेडियस है। 60 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्या रेडियस ही लिखा है? यस, 60 मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, स्मार्ट डायमेंशन, इस पर क्लिक करेंगे। 60 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू 120। ओके, 120 आ गया ये। ओके, ये फुली डिफाइंड स्केच चल रहा है अभी तक हमारा, आप इधर से देख सकते हैं, फुली डिफाइंड शो होगा। ओके,
अब उसके बाद सिंपली ट्रिम एंटिटीज ले लें आप इसको। अच्छा, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपने ये जो स्मार्ट डायमेंशंस हैं इनको कट नहीं करना, नहीं तो आपका फुली डिफाइंड स्केच अंडर डिफाइंड भी हो सकता है। क्या मैं शो कराऊँ आपको? दिखाता हूँ, थोड़ी देर में दिखाता हूँ। पहले हम जो काम कर रहे हैं उस पे फोकस रखते हैं। ओके, तो इसी तरीके से आपने एक और सर्कल ले लेना है। सर्कल ले लेने के बाद ऐसे सर्कल छोड़ा, पहले इसको, बल्कि हम बाद में स्मार्ट डायमेंशन करेंगे, इसको हम पहले कंट्रोल प्रेस होल्ड, और ये मैंने सर्कल पे क्लिक किया और फिर दूसरे सर्कल पे क्लिक किया, सिंपली टेंजेंट रिलेशन में लाऊंगा इसको। ओके, सर्कल पे क्लिक किया, फिर उसके बाद इस सर्कल पे क्लिक किया और यहाँ से इसको सिंपली टेंजेंट रिलेशन दे देंगे। ओके, इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, यहाँ से देखते हैं इसकी डायमेंशन क्या है। इसकी डायमेंशन रेडियस 100 है, 100 मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब कि इसे 200 का रिलेशन देंगे। खूबसूरती के साथ हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट। ओके, ट्रिम एंटिटीज ले लेंगे, इसको कट कर देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं। ओके, इसके अंदर से हम इधर से कट लगाएंगे और इधर से कट लगाएंगे। इस तरीके से आपने इस शेप को भी क्रिएट कर लिया है। अब इसके जो अंदर सर्कल्स हैं सिंपल, तो जो थोड़ा मुश्किल पार्ट था दोस्तों वो यही था, और बाकी काफ़ी इजी पार्ट है। और आपको ये जो डायमेंशन शो हो रही हैं इसको भी गायब करके दिखाता हूँ। ये मैंने 2 सर्कल लगाए और इसकी डायमेंशन देखते हैं क्या क्या है। इसकी डायमेंशन है 20 यानी कि 40, नहीं ये इस वाले की है। इसकी डायमेंशन है कितनी? इसकी भी 20 है। ठीक है, इसकी 20 डायमेंशन है और इसकी भी 20 डायमेंशन है। ये पॉइंट आउट हो रहा है इस तरफ, तो इसकी भी 20 है। मतलब अब मैं इस सर्कल पे कंट्रोल प्रेस होल्ड और इस सर्कल पे क्लिक करूंगा और इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इनको इक्वल रिलेशन दे दूंगा ताकि ये दोनों इक्वल हो जाएं। तो इस तरीके से अब तक आपके जो स्केच है वो पूरा फुली डिफाइंड स्केच है। ये आपको जो डायमेंशंस नज़र आ रही हैं और ये जो आपको कंस्ट्रक्शन लाइन नज़र आ रही है, हम इसको गायब कर देंगे 1 सेकंड के अंदर। तो हाइड ऑल टाइप्स में आप ये जो मेन्यू है इसका, इस पे क्लिक करें। ओके, अच्छा, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं या रिलेशंस हैं वो आपको शो हो जाएंगे, और ये पहले भी हाइड था, अब भी हाइड रखेंगे, और इसके अलावा हम डायमेंशंस को भी हाइड रखेंगे। ओके, अब हम इसकी सिंपल शेप क्रिएट करते हैं जो कि बाहर की शेप है, और ये हम एंड पे क्रिएट कर लेंगे, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, सर्कल जो अंदर से है उसका रेडियस है 30, बाहर से जो रेडियस, सॉरी, जो अंदर है उसका 15 है। 15 मल्टीप्लाई बाय 2 और रेडियस इसका है 30 यानी कि 30 मल्टीप्लाई बाय 2। तो पहले ये क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद इधर क्रिएट करेंगे। मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करता हूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन लेता हूँ, सेंटर लाइन भी कह सकते हैं आप इसको। मैं इधर से एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, सेंटर लाइन।
यहाँ से सिंपली यहाँ तक। इसी तरीके से सेंटर लाइन यहाँ से नीचे तक सिंपली सर्कल लूँगा, 2 सर्कल ड्रॉ करूँगा। इनको ऑलरेडी यहीं से रिलेशन दे दिया मैंने, कोसेंट्रिक रिलेशन में ऑलरेडी अभी आ चुके हैं। स्मार्ट डायमेंशन टूल लेंगे और यहाँ पे था 60 और यहाँ पे था आई थिंक 30। थोड़ा गलत हो गया, 30 और ये था 60। ओके, इस तरीके से आपका ये जो डायमंड, ये जो आपका सर्कल है, ये रेडी। थर्टी और इसकी थी दोस्तों 60। ओके दोस्तों, अब मुझे इसको एडजस्ट करना है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसको 70 का, ये 70 की पोजीशन पे आ चुका है। अब ये परफेक्ट है और ये फुली डिफाइंड हो जाएगा। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है। ओके, यहाँ से जो इसकी सेंटर लाइन है 120 तक पर ये जाएगा। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की थी, ये क्या हो गया है भाई? ओके, स्मार्ट डायमेंशन, ये लाइन यहाँ से है 120 और ये स्केच आपका काफ़ी ज़्यादा फुली डिफाइंड की तरफ हो जाएगा अभी। ओके, अभी हम इसके थोड़े से हाइड करके देखते हैं डायमेंशंस। ग्रेट, इसी तरीके से हम इसको रिजॉल्व करेंगे। यहाँ से लेंगे और इस पॉइंट तक लेंगे, यहाँ तक था ये 70 मिलीमीटर्स और पिक्चर के मुताबिक यहाँ से ये है 90 मिड पॉइंट। अब हम जाएंगे दोस्तों मिरर एंटिटीज की तरफ। ये हमने काफ़ी अच्छे इनको डिज़ाइन कर लिया है सर्कल्स को। मैं क्या करूँगा, एंटिटीज टू मिरर में इनको शेप्स को ले लूँगा। इस शेप को 2 शेप्स आ चुकी हैं। एंटिटीज टू मिरर में इस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे। अब मिरर एंटिटीज में चलते हैं दोबारा से, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इस तरह खूबसूरती के साथ आपने ये 4 सर्कल्स क्रिएट कर लिए हैं। ओके, ये अभी ब्लू हैं लेकिन अभी ये ठीक हो जाएंगे। ये अभी अंडर डिफाइंड है। तो अगर हाँ आप इसको फुली डिफाइंड, अगर आप इसको स्मार्ट डायमेंशन देना चाहें तो भी ठीक है, अगर नहीं देना चाहते तो भी ठीक है।
नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि हमने बाकी तो वैसे भी स्मार्ट डायमेंशन किया ही हुआ है ऑलरेडी। तो ये 210 इसको करना पड़ेगा हमें, 210। अच्छा, दोस्तों इस पर क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस होल्ड, और इस सर्कल पे क्लिक करें। ओके, बैक जाएं, कंट्रोल प्रेस होल्ड, टेंजेंट रिलेशन दें इसको। सबसे पहले मैं ये रिमूव कर लेता हूँ, स्मार्ट डायमेंशंस। अब थोड़ा बेहतर है। तो आइए इसको टेंजेंट रिलेशंस देते हैं। सबसे पहले इस सर्कल पे क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस सर्कल, फिर कंट्रोल प्रेस सर्कल, टेंजेंट रिलेशन दीजिए। ओके, फिर इस सर्कल पे क्लिक कीजिए, फिर इस सर्कल पे क्लिक कीजिए, और कंट्रोल तो प्रेस ही है, और फिर इस तरीके से आप इसको टेंजेंट रिलेशन देते हैं। इस तरीके से आपने इसको टेंजेंट रिलेशन दिया। ओके, अब आप इसको ऐसे करके मूव कर लें। इट कुड बी बेटर। फिर इसको मूव करके देखें। हाँ, अब थोड़ा बेटर है। अब आप लीजिए ट्रिम एंटिटी टूल, सिंपली आप इसको ट्रिम करें। बहुत ही खूबसूरती के साथ ये गायब हो चुका है। ओके, अब हमने इसको रेडियस देना है 200। तो देखते हैं, हम इसको स्मार्ट डायमेंशन टूल लेंगे। तो इस तरीके से ये इसके साथ अब काफी सही अटैच हो चुकी है। इस सर्कल की तरफ जो लास्ट शेप है इसकी, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ इसी तरीके से। मैं इधर से कंट्रोल प्रेस सर्कल, फिर कंट्रोल प्रेस सर्कल, और यहाँ से टेंजेंट रिलेशन देना है मुझे। कंट्रोल प्रेस सर्कल, फिर कंट्रोल प्रेस सर्कल, बैक, कंट्रोल प्रेस सर्कल, कंट्रोल प्रेस सर्कल, टेंजेंट रिलेशन। ओके, गुड टू गो। कंट्रोल प्रेस सर्कल, कंट्रोल प्रेस सर्कल, गुड टू गो, टेंजेंट रिलेशन। ओके, अब हम देखते हैं इसका रेडियस क्या है। इसका 100 है। स्मार्ट डायमेंशन लेंगे, 100 कर देंगे इसको। थोड़ा बैक करते हैं। ओके, इस तरीके से अब हम ट्रिम एंटिटीज पे चलते हैं। तो आपकी शेप ऑलमोस्ट रेडी है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ, इसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। मैं स्मार्ट डायमेंशंस को ऑन रखूँगा कुछ देर के लिए। मैं देखना चाहूँगा क्या हमने इसकी डायमेंशन दी है इसको। अगर नहीं भी दी है तो हम इस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस, ओ कंट्रोल प्रेस ऑन दिस लाइन, फिर कंट्रोल प्रेस ऑन दिस लाइन, और यहाँ से हम इसे इक्वल रिलेशन दे देंगे। ओके, तो अब ये दोनों इक्वल हैं। ओके, अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हम इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस इस पे क्लिक करेंगे, टेंजेंट रिलेशन दे देंगे। ओके, इसको हम हाइड करके देखते हैं। ओके,
इसी तरीके से अब हम इस तरफ क्लिक करेंगे और आपका जो स्केच है वो फुली डिफाइंड है। ओके, लास्ट जो इसमें स्टेप है वो सिंपली एक ये बॉक्स बनाया गया है। इसकी डायमेंशंस देख लेते हैं। इसकी डायमेंशंस 20 है और 25 है, जबकि इसके अंदर फिलेट दिया गया है 5, रेडियस 5 का। ओके, सिंपली मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा चीज़ें आउट हो रही हैं इधर से, ऐसे ठीक है। अब मैं इधर ड्रॉ कर लूँगा इसको। इस जगह ड्रॉ करते हैं। तो हमने फिर से इसे क्लिक करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से हम इसे सिमेट्रिक रिलेशन देंगे। तो इस तरीके से हमने इसे 10 मिलीमीटर का डिस्टेंस दे दिया है यहाँ से। अब हम इसमें ऐड करेंगे फिलेट्स, स्केच फिलेट्स, जो कि हमें 5 मिलीमीटर के चाहिए। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और फिर इस पर क्लिक करेंगे। तो आज आपकी ड्राइंग रेडी है बिल्कुल। इसके स्केच हम हाइड कर लेंगे, स्मार्ट डायमेंशंस जो है हाइड कर लेंगे। तो आपकी ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन वाली जो ड्राइंग है वो रेडी हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। 2D ड्राइंग काफ़ी सारी हमने समझ ली है और ये आपको एग्जाम्पल ज़रूर करना है। और अभी हम कुछ लेक्चर्स में 3D मॉडलिंग की तरफ मूव कर जाएंगे और इसके अलावा मैं अभी एक और एग्जांपल आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें, अपना ख्याल रखें, कीप स्क्रोलिंग। अल्लाह हाफिज़।